In this lecture हमारा टॉपिक है the torque acting on a dipole when placed in an uniform magnetic field and the potential energy of the dipole, magnetic dipole, a bar magnet, when placed in the magnetic uniform magnetic field. फर्स्ट टॉपिक है इसमें torque acting on the dipole, magnetic dipole, when placed in uniform magnetic field, and second is potential energy of the bar magnet या magnetic dipole moment, magnetic dipole in uniform magnetic field. As you know, again, when the electric dipole is placed in an uniform electric field, then the torque is acting on the dipole. तो नेट जो फोर्स रहता है दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? ठीक है, द टॉर्क जो एक रोटेशनल फोर्स है, उसको रोटेट करने में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड टॉर्क. पहला केस हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. In a uniform magnetic field. Okay, तो कंसिडर कर लीजिए अगेन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. And suppose that a dipole is placed such that it makes an angle theta with the direction of the uniform magnetic field, like this. यहाँ पे ये इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसका लेंथ है हमारे पास यहाँ पे 2L, और ये इसका साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल है. ठीक, और हैविंग द पोल स्ट्रेंथ इज m. बट बिल विद द फोर्स ऑन द साउथ पोल के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, नॉर्थ पोल के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, ये कौन सा है यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड इज, दिस इज the north pole and this is the south pole. नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो ये क्या हो गया, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. The force F is equal to mb and F is equal to mb. Due to the magnetic field, the force on the south pole के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल, पोल स्ट्रेंथ इसका m है और इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b है, तो mb. जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QE. ठीक है, तो ये Q की जगह यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, इसमें साउथ और उसकी पोल स्ट्रेंथ आ गई m, और इसका पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ आ गया इसमें m. अब इसमें देखो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, ये इस साइड को फोर्स लग रही है और इस साइड को फोर्स लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो बट विल बी देयर
net force acting on the dipole. The net force on the dipole is equal to 0 plus mb minus mb, that is equal to 0. लेकिन ये विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, कैंसिल नहीं कर रही एक दूसरे को, बट हैविंग ए डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन विच गिव्स राइज टू अ टॉर्क ऑन द डाइपोल. लगी वो कपल लगा रही है टू इक्वल एंड अपोजिट. जब फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन विच फॉर्म ए कपल एंड विच गिव्स राइज टू अ टॉर्क ऑन द डाइपोल. तो टॉर्क का उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे. व्हाट इज टॉर्क? द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. चलिए इसको हम निकाल लेते हैं. इसका कंसिडर मैग्नेटिक डाइपोल पोल स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक डाइपोल, इसको आप एन एस लिख लो यहाँ पे, ठीक है, या एस एन लिख लेंगे इसको. हैविंग पोल स्ट्रेंथ एम एंड मैग्नेटिक लेंथ 2L placed in uniform magnetic field such that it makes an angle theta with the direction of magnetic field. See in this picture, तो ये एंगल थीटा बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ फोर्स ऑन एन पोल F is equal to mb and force on S pole F is equal to mb. Since जो डाइपोल जो है मैग्नेटिक डाइपोल is under the action of two equal and opposite forces with different line of action which form a couple and gives rise to a torque which gives rise to torque on the dipole. ठीक है, तो नेट जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, नेट फोर्स acting on the dipole is equal to 0. So therefore the magnitude of the torque on a dipole, therefore magnitude of the torque on a डाइपोल, इसको किसके साथ डिनोट करते हैं? टॉ के साथ. दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस?
लेट दिस, इसको हम एन एस मान लेते हैं इसको पॉइंट को, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, लाइक मैं इसको एल ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज द एन, एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन ऑफ थीटा। आइदर फोर्स तो हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स इन दोनों फोर्सेस के बीच का। तो एक इन ट्राइंगल NLS वी हैव, ये परपेंडिकुलर लाइन है, NL डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और NL इज इक्वल टू NS साइन थीटा। हमें NS की वैल्यू पता है, इसकी लेंथ कितना है 2l साइन थीटा, सो दैट इज वाई है NL इज इक्वल टू 2l साइन ऑफ थीटा। सो देयरफॉर tau is equal to either force mb into 2l sin theta and which is equal to यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, m into 2l p sin theta, इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, m into 2l को अलग कर लिया इसमें, into sin of theta। what is m into 2l? Since m into 2l is equal to magnetic dipole moment, so therefore torque is equal to mb sin theta. Since torque is a vector quantity, magnetic moment, dipole moment is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity, and which is multiplied by the two vector quantity multiplied by the sine of the angle between them. So in vector form, torque is equal to vector torque is equal to m vector m cross vector b, m cross b, ठीक है। Special cases, number 1, when theta is equal to 0 and 180 degree, torque is equal to mb sin theta, यहाँ पे 0 और 180 डिग्री पुट कर दो, दोनों के लिए साइन 0 और 180 की वैल्यू कितना होता है 0, तो एम बी 0 इंटू इक्वल टू 0, तो इट मीन दैट, तो उसके ऊपर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगी यदि इसको ऐसे प्लेस किया जाता है, मान लो लाइक दिस, यदि ये इसका साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है इसमें, ये नॉर्थ है साउथ है, तो 180 डिग्री के साथ, ये सेम एंगल के साथ इसको बना रहा है, ठीक है। यदि ये तो हो गया इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, और मान लीजिए साउथ पोल है, तो ये हो गया 0 डिग्री, इसको उल्टा कर देते हैं, तो नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया, तो ये 180 डिग्री। सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको परपेंडिकुलर प्लेस किया जाए तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी विच इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाइपोल के ऊपर या बार मैग्नेट के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करती है, व्हेन इट प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।